डीजी साहब की सूचना से हम लोग एटीएस के संकलन में एक सारे ऐसे लोग जो कि संभवित जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं और जो भूतकाल में ऐसी एक्टिविटीज़ में पकड़े भी गए हैं उनको चेक करके डोजर बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, जो 100 घंटे के अंदर हमें कंप्लीट करना है। 22 तारीख तक हमारे 100 घंटे जब पूरे होंगे तो लगभग हम लोग ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। उसमें खास करके जो अलग अलग जो कैटेगरीज बांटी गई हैं इस तरह गुनाहों के, उसमें एक होता है जो वेपन्स के केस, जो हथियार धारक केसेस हैं, जिसमें पोजेशन में से वेपन्स मिला, स्मगलिंग में शामिल थे ऐसे लोग जो वेपन के, ऐसे को लगभग जो 1770 जितने लोग हैं जिनका एक डेटा बैंक बनाया गया है, जो पिछले 30 सालों में ये लोग गुनाहों में जो पकड़े गए हैं। उसके अलावा जो बनावटी जो फेक करेंसीज हैं, फेक करेंसी के गुने के कुल 241 इतने आरोपी हैं जो कि फेक करेंसी बना के हाई क्वालिटी करेंसी को प्रिंट किया या तो बाहर से लाए और उन्होंने मार्केट में डालने की कोशिश की और उसमें पकड़े गए ऐसे लगभग 241 लोग। फिर उसके बाद एक्सप्लोजिव एक्ट में जो लगभग 30 सालों में बहुत सारी समय ऐसा बना सूरत ने थोड़ा सा ब्लास्ट को विटनेस भी किया है 90s में, और 2008 में अटेम्प्ट भी हुआ है। तो बहुत एक्सप्लोजिव मटेरियल रखने के गुने में जो लोग 265 जितने लोग हैं जो 30 सालों में पकड़े गए, उनकी हम लोग इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं। फिर टाटा में, पोटा में और गुस्सी टॉक जैसे सीरियस ऑफेंस में 233 लोग हैं जो जिनके ऊपर इस तरह के सारे एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनके डेटा। और फिर जो नारकोटिक्स के केसेस हैं, एनडीपीएस के केसेस हैं, उसमें लगभग जो 1255 लोग हैं और उनके ऊपर। और 6 कैटेगरी है कि जो नेशनल वेल्थ हमारी है, ऑयल्स वगैरह होगी, जो पेट्रोलियम ऑयल होती है उसकी चोरी में जितने लोग शामिल हैं, जो पंक्चर करके पाइपलाइन वगैरह पंक्चर करना, तो उनको डेटा बनाया। कुल यहाँ पे हम लोगों ने 3800 लोगों को एक डेटा बनाया जो 30 सालों में जो ऐसे गुनाहों में पकड़े गए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लगभग 1200 लोग हैं जो गुजरात बाहर के अलग अलग राज्यों में हैं। बहुत सारे ऐसे लगभग हैं जो यहाँ पे नहीं है, गुजरात सूरत से बहुत दूर रहने अलग जिलों में रहते हैं। 92 जितने लोग की डेथ हो गई है, 200 ज़्यादा लोग जेल में भी हैं। तो सब मिला जुला के कुल 2400 जितने ऐसे लोग हैं जो शहर में रहते हैं। उनका डेटा बैंक बनाने के लिए कि अभी ये कर क्या रहे हैं, इनके कौन मिलने वाला है, इनकी लेटेस्ट फ़ोटो क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन्होंने कहाँ से बनाई, इनके कितने सागरित कितने हैं और कितने लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, इनका आना जाना कहाँ पे है, उठना बैठना किसके साथ है। तो एक पूरी विगतवार करीब 5 पन्ने का हमारा डोसियर है जिसमें छोटी छोटी डिटेल हम लोग इसमें इनका लेना चालू कर दिया। हमारी पूरी 7 जोन है उनकी टीम, क्राइम ब्रांच, एसओजी की टीम ने, और अभी तक जो 700 ज़्यादा हम लोगों ने डोजियर रेडी कर दिए हैं और 2 दिन में 100% हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इन डोजियर के बाद हमारा जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी कि ऐसे लोग जो फ्यूचर में इस तरह कोई घटना को अंजाम न दें, उसके लिए सारे लोग ऊपर जो हमारा टीमें जो वॉच रखेंगी, इनकी पुलिस की टीम हमारी चेक करती रहेंगी और जिसके वजह से इनकी एक एक एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटी को ध्यान में लाया जा सके। तो इस आशय के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। और इसमें खासकर जो हार्डेंड क्रिमिनल्स जितने भी हैं, जो पास्ट में जो 90s में सूरत में विटनेस किया है ब्लास्ट जिसमें लोगों की डेथ हुई है, 2008 में बहुत सारे यहाँ पे 27 जितने जगह बम रखे गए, फॉर्चुनेटली बम फटे नहीं, और उस गुनों में भी बम ब्लास्ट के गुनों में भी 3 आरोपी यहाँ से भी पकड़े गए। और इससे पहले भी जो ब्लास्ट हुए 93 और उसमें भी आरोपी पकड़े जा चुके हैं जो है। तो ऐसे आरोपियों का कि मूवमेंट और ऐसे हार्डेंड आरोपियों का हम लोग हमारे जो कंट्रोल रूम में AI बेस्ड कैमरे हैं उनमें भी सारे डेटा फीड रहेंगे, इनके फोटोग्राफ, इनकी एक एक मूवमेंट में कंट्रोल रूम भी तो देखता रहेगा, लेकिन फिजिकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस का पूरा हम लोग आने वाले समय में उपयोग करके इस चीज़ के लिए पूरी कोशिश सूरत शहर पुलिस करेगी कि ऐसे तत्व कोई ऐसे जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल ना हो। डोजियर किस तरह से तैयार किया जा रहा है, कैसे 30 साल पहले के जो आरोपी और कैसे? डोजियर में ये पहले जो आरोपी लगभग 30 सालों का डेटा हम लोगों ने लिया है। बहुत सारे आरोपियों को हुलिया भी चेंज हो गया, बहुत सारे आरोपियों को जो इनका रहने का एरिया भी, एड्रेसेस भी बहुत सारे चेंज हुए। इन सारे फोटोग्राफ्स को अच्छे से हम लोग स्कैन करके डाल रहे हैं, फ्रंट फेस, अगर राइट साइड लेफ्ट साइड भी फोटोग्राफ्स, जिससे कहीं आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। प्लस इनके न्यू एड्रेसेस, न्यू प्रॉपर्टीज़, न्यू इनकी काम धंधा बिजनेस, इन सारे चीज़ों को लेकर हम लोग बना रहे हैं, जिससे हमारा जो अपडेटेड डोजियर के होने से जो हम एवरीडे जो हम चेक करते रहते हैं लोगों को नाइट में, डे में, उसमें हमें बहुत सारा एक आसानी भी होगी, मदद भी मिलेगी। और साथ ही साथ जो पुलिस है, जो हमारी यंग फोर्स आती जा रही, उनको भी ये एक
मतलब मिलता जाएगा, एक चांस मिलेगा कि अपने नो योर क्रिमिनल्स, नो योर सस्पेक्ट, तो वो भी अपने एरिया में जितने इस तरह के सस्पेक्ट हैं, जितने क्रिमिनल्स हैं, उनको भी ये पहचानेंगे, जिससे कि टीम को जो नीचे नीचे हमारा कांस्टेबल के भी नज़र में ये सारे लोग रहें। इस तरह की पूरी व्यवस्था आने वाले दिनों में हम लोग कर रहे हैं। सर, स्लीपर सेल का एक लिस्ट तैयार किया गया है, तो उस पर किस तरह की नजर रखी गई है? आप देखा जैसे यहाँ पे 2002 में गुजरात में एक केस हुआ था सिमी का, तो उस सिमी में के बहुत सारे लोग जो पकड़े गए थे, बाद में उसमें से कुछ लोग जो है 2008 के ब्लास्ट में पकड़े गए, तो उनको हम बोल ही सकते वो लोग स्लीपर सेल थे, जो कि ब्लास्ट में उनका उपयोग किया गया। तो स्लीपर सेल ऐसा कोई भी आदमी जो कि ऐसे एंटी नेशनल तत्वों को ऐसे समय में किसी तरह की मदद, चाहे गाड़ी दे के मदद, चाहे रहने की जगह दे के मदद, चाहे गोडाउन दे के मदद, चाहे लॉजिस्टिक प्रोवाइड करके मदद, चाहे लोकेशन दे के मदद जो है, चाहे उनको वहाँ तक गाइड करने की मदद, किसी भी तरह के जो मदद करने के लिए, ये बहुत एक ऐसे लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इस सारे काम के लिए होते हैं। इसीलिए हमारे जो पूरी पुलिस की वॉच रहेगी, ऐसे लोगों पर वॉच रहेगी जो कि इस तरह की एक्टिविटी में कोई शामिल ना हो पाए। ओके सर, 95 ब्लास्ट के बाद काफी आरोपी जो अभी भी फरार है, उसके बारे में सर कोई जानकारी है? वो टीमें जो एटीएस की टीम, हमारी केंद्रीय एजेंसी की टीमों के साथ वो कंटिन्यूअस कार्रवाई चलती रहती है, और बहुत सारे लोग जो है उसके 93 वाले ब्लास्ट के बाद भी और 2008 में भी ब्लास्ट के बाद एक आरोपी हमारा भी वांटेड है, जिसके लेके पूरी काम चल रही है। जो भी होगा आगे आपको हम इसके बारे में शेयर भी करेंगे।